इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट की कंपनी होती हैं, सर्विस की कंपनी होती हैं, या कुछ भी बेचते हैं, मतलब एवरीथिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि 90% से ज्यादा चीजें आपस में सेल पर्पज पे ही चल रही हैं। जैसे एक टीचर अपने टैलेंट को बेचता है बता बता के कि नॉलेज है उसके पास, ऐसे ही कोई मैनेजर जो होता है वो अपने सामान को बेचता है, कोई सेल्समैन है वो अपनी सेल्स की चीजों को बेचता है। तो ऐसे ही कोई टैलेंट बेच रहा है, लेकिन इसका बेचने का ढंग एक अलग हो सकता है। साइकोलॉजी में ये काफी काम आ सकता है हमारी काउंसलिंग में, और रियल लाइफ में भी काम आ सकती है ये सब चीजें। हम वहां जाके अपने मन को टिकाते हैं जहां किसी ने हमें इन्फ्लुएंस्ड कर रखा है। जब तक इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो हमारे सामने कंफ्यूजन ही आएंगी। कई बार आपने देखा होगा, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, इतने सारे ऑप्शन दे देता है कि कंफ्यूज ही हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि ये वाला सूट तो आप पे बड़ा जच रहा है, बेशक से चाहे उसने कभी भी ये सब कुछ नहीं हुआ उसकी जिंदगी में, लेकिन वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है, आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और बस फिर जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं और आपको लगता है दिस इज राइट, दिस इज बेस्ट, दिस इज गुड फॉर मी। तो इस तरीके की इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी को लेके आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में किस तरीके से इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने आपको चिंकी का बता दिया है कि चिंकी ने इतना कुछ किया और बाद में उसने थोड़ी सी बात अपनी बताई कि रियल में ये हुआ। इसीलिए हमारी जिंदगी में जब हम काउंसलिंग करते हैं, किसी को बताते हैं, तो बहुत सारे दुख, कई बार आपने देखा होगा कोई आदमी को दुख है और वो अपने दोस्त को फोन करता है, पता लगे उसमें 100 दुख और हैं, तो वो कहता है इसके तो 100 मेरे तो 2 ही हैं, तो इसलिए उसके दुख कम हो जाते हैं। ये वही बात है कि गर्म पानी से आप नॉर्मल पानी की तरफ आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ठंडे पानी की तरफ से नॉर्मल पानी की तरफ आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा माहौल बना के उस चीज को रिप्रेजेंट सब लोगों के सामने करते हैं। इसका एक आखिरी एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूं। आप ऐसे मान के चलें कि एक ट्रेन है और ट्रेन का एक स्मार्ट सा बंदा जो उसको चलाता है वो साथ में साइकोलॉजी भी पढ़ा हुआ है, और यदि वो पढ़ा हुआ और आज पता लगा कि जैसे हमारे इंडिया में हम देखते हैं, एक बार मैं स्टेशन पे खड़ा था तो मेरे मन में था कि यहाँ की ट्रेन बहुत लेट हो जाती है इंडिया की, लेकिन एक ट्रेन 8 बजे आनी थी, वो 8 बजे ही आ गई। मैं इतना खुश हुआ, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इतना खुश हुआ कि भाई ये तो मजा आ गया, इंडिया इतना सुधर गया है। फिर मैंने कहा ये ट्रेन बिल्कुल 8 बजे आ रही, लोग तो कह रहे लेट हो जाती। कहते नहीं नहीं, ये कल आनी थी 8 बजे, या आज 8 बजे आई इतनी लेट आई। खैर ऐसी लेट होने का कॉन्सेप्ट कई बार होता ही रहता है। तो ड्राइवर ने अनाउंस किया कि भाई आज जो ये ट्रेन चलेगी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये लगभग 2 ड्राइवर ने आपस में डिस्कस करके पता किया कि लगभग हम इसे आधे घंटे में तो निपटा ही देंगे इस समस्या को। तो एक ड्राइवर ने जाके अनाउंस किया कि भाई जो ट्रेन है ये लगभग 6 घंटे लेट है। तो वापिस आया, कहता आपको सुनने में प्रॉब्लम है क्या, मैंने आधे घंटे ही कहा था। कहता नहीं नहीं, मैंने 6 घंटे जानबूझ के कहा है क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। कहता है साइकोलॉजी पढ़ी? कहता है अभी इसका जादू देखना। फिर वो 2 मिनट बाद वापिस गया और उसने कहा कि सभी प्रिय यात्रियों को जान के खुशी होगी कि जो प्रॉब्लम अब 6 घंटे में खत्म होनी थी वो आने वाले 30 मिनट में खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। और सारे यात्री डांस कर रहे थे कि ये तो मजा आ गया, क्योंकि 6 घंटे से कितने पे आ गए, आधे घंटे पे, है ना। तो पॉइंट ये है कि हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं चीजों को। जहां इन्फ्लुएंस करना आपको आ गया, क्योंकि देयर इज नो लीडरशिप इन मैक्सिमम पीपल, लीडरशिप स्किल है ही नहीं, तो वो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होना ही चाह रहे, पहले से ही चाहते हैं वो कि भाई कोई ऐसा आदमी आए जो हमें ऐसी बातें बताए जिसके साथ हम अपना आंख बंद करके चल पड़े। आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े बाबा होते हैं, बहुत सारे बड़े लीडर होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा कई बार तो वाहियात बात होती है जो सबको दिख रहा है कि खराब है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस्ड है उनके फॉलोवर। इसीलिए कई बार तो ऐसी बात जिसका कोई मतलब नहीं है वो बात भी लोगों की वो मान लेते हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी काफी काम करती है। तो आप इस तरीके से अपने दिमाग को इससे बचना भी चाहते हैं तो थोड़े सवाल पूछने की आदत डालिए। इस कई बार एक्सपर्ट लोग कहते हैं ये काम ऐसे होगा और पता लगा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपर्ट आदमी पे भरोसा कर लिया गया। इसलिए इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी आपको जीवन में इस तरीके से भी मदद कर सकती है कि आप काउंसलिंग कैसे करेंगे, तो उस बात को कहां से रेपो बिल्ड करके लेके आएंगे, कहां से उस बात को कैसे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।